Hey, hi everyone. I hope you all are doing very good. So, today was GS1 as well as GS2 mains का paper, and I hope you must have seen, right? मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, ये तो मेरे पेपर है, right? एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि कैसे GS1 और GS2 के क्वेश्चंस आए। तो रिगार्डिंग द पेपर, जो मेरा इसमें मानना है कि GS1 वाज ऑन द लेंदियर साइड। मैंने बहुत लोगों से सेंटर पे पूछा, राइट? तो बहुत लोग का छूटा, एक आधा क्वेश्चन छूटा, एंड मेरा भी एक क्वेश्चन वाज हेव आया। ठीक है, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सर्कल करके रखा था कि भाई लास्ट में जो लॉयन एंड बुल फिगर है, राइट, इसको देखेंगे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में क्या हुआ दिखा नहीं आ, और तो एज अ रिजल्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरा पूरा ही गलत हो गया, मतलब ब्लैंक ही हो गया। तो उसमें तो आई थिंक ज़ीरो ही मिलेंगे, ज़ीरो से ज़्यादा क्या देगा वो। ठीक है, जब तक देखा वहाँ पे मैडम जी कॉपी कलेक्ट करने आ गई, राइट। बाकी जो क्वेश्चंस थे, राइट, देवर मतलब डूएबल, ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि बहुत ही ब्लाइंडर है, बट हाँ, आप कैसे अटेम्प्ट करते हो ये बहुत मैटर करता है, राइट। ऐसा मतलब इसमें कुछ ऐसा, मतलब आप कह सकते हो कुछ बाउंसर नहीं था कि मतलब कि यार ये तो कभी टॉपिक मतलब सुना ही नहीं है। अब जैसे यहाँ ओशन करेंट्स हो गया, ये सब बहुत ही स्टैटिक और बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, राइट। ठीक है, तो ये आपको पता ही होने चाहिए थे। अगर कोई भी एक सीरियस स्टूडेंट होगा तो वो इसको मतलब अटेम्प्ट करेगा, राइट। बाकी तो यस, अब कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं डेफिनेटली वो मैटर करता है, राइट। ठीक है, तो ये था GS1 एंड दिस वाज GS2। अगेन GS2 में देखो PSIR का रोल कैन नॉट बी मतलब इग्नोर्ड। ठीक है, जितना स्ट्रेस कर लो उतना कम है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा, आप जैसे ये था, ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन से लेके NCBC से लेके आपका, आप देखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया NCBC, उसके बाद आप देखोगे जो हमने वो पढ़ते हैं आपका ये इंडिया श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद बीम स्टैक सार्क, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो APSIR के स्टूडेंट को आने ही चाहिए, राइट। मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, बट हाँ एक चीज़ देखो, UPSC की इसमें टफ चीज़ थी, ये मेरे को वहाँ बहुत दिक्कत पड़ी। अब जैसे 10 क्वेश्चन था, अब जरा 10 पढ़ो। डू यू थिंक बीमस्टेक इज पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? फर्स्ट पार्ट। What are the similarities and dissimilarities between two? Second part. देख लो, सेकंड में भी दो है, similarities dissimilarities. थर्ड, how are Indian foreign policy objective realized by forming this new organization? तीन पार्ट, तीन पार्ट को आंसर करना है 2 पेज में, ठीक है, राइट। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो दिस शुड हैव बीन अ 15 मार्कर क्वेश्चन। बट अनफॉर्चुनेटली UPSC ने 10 में पूछा। जब मैं लिख रहा, मैं वॉज लिटरली, भाई क्या है यार, ये जो 10 नंबर के सवाल है तुम 15 में पूछ रहे हो, 15 वाले 10 में पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब थी, राइट। सिमिलरली ये डिस्कस द प्रोसीजर के कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, बट हाँ, केस लॉज वर इंपॉर्टेंट, आपको केसेस पता होने चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको रेलिवेंट केस के बारे में देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली UPSC ने पूछा है, तो दिस इज समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेनिंग दैट काम माइंड इन दोज लास्ट के 3 आवर्स। लास्ट के मतलब 1.5 घंटे तो भाई पता ही नहीं चलता है, ठीक है, कहाँ रहता है दिमाग, क्या रहता है। स्टिल रिमेंबर जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैं आया, स्टिल रिमेंबर कौन सा गया, वो वाला स्कीम था, वेलफेयर वाला। ठीक है, ये रहा। जब मैं 16 क्वेश्चन पे पूछा पहुँचा, माई माइंड वॉज ऑफ, इट वॉज ऑफ। ठीक है, लिटरली ऑफ हो चुका था। और ये डोनर एजेंसी में तो पता नहीं मैंने क्या लिखा है, ठीक है, राइट। ठीक है, मतलब आई हैव नो क्लू व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, सेम चीज़ उसके बाद राइट टू फ्री एजुकेशन कंपल्सरी, मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ूँ इतने लंबे, क्योंकि इतनी तेज वो छूट रहा था। ठीक है, I2U2 यार ये, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई फील दैट इसमें मैं और अच्छा लिख सकता था, बट सिंस दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन था, माई एनर्जी वॉज टोटली ड्रेन्ड आउट, पूरा का पूरा इसमें ड्रेन आउट हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद भी यार हिम्मत ही नहीं बची। ठीक है, एंड द सेम गोज फॉर 20th क्वेश्चन, दैट हाउ द आपका इंडिया की चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स में आपको बताना था। तो दिस वॉज आई फील अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, दिस वॉज आई फील अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, बट इसको अगेन लिखने के लिए टाइम ही नहीं बचा, सोच के लिखने के लिए। ठीक है, तो भाई जो फिर दिमाग में आया, राइट, आई ट्राई टू लिंक इट टू जियो पॉलिटिक्स, बट स्टिल। तो यार द बिगेस्ट टेक अवे इज ना,
व्हाट आई फील इज दैट वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना इट्स वेरी वेरी टफ, राइट। जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट में, अगर आप उसका 30% भी एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पाओ उस पैशनेट टाइम में, ठीक है, राइट, तो समझ लेना आप बहुत अच्छा कर दोगे, ठीक है, मानोगे आप। ये अब वो वाला जो था केस, जो केस वाला पूछा गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाले में, केस ही याद नहीं आ रहा, ठीक है, राइट, फिर लास्ट में याद आया अरे लिली थॉमस था वो, ठीक है, तो होता है यार, ठीक है, दिस दिस इज अ पार्ट, बट क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से पेपर है, राइट, बट द मेन टेक अवे इज दैट 6 hours ऑफ राइटिंग। और अभी कल फिर अब दोबारा है सेम टॉर्चर, 9 से 12, 2 से 5, और 2 घंटा बीच में सेंटर में ही रहो, ठीक है, मतलब आ सकते हो आप अपने रूम पे, बट कहाँ जाओगे आप, ठीक है, 1.5 घंटे में फिर से एंट्री हो जाती हो, राइट। So this was about the paper, right? पेपर was very much doable, very much standard source से था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव मारने की ज़रूरत है। अब फ्री एजुकेशन हो गया आपका, उसके बाद आपका वेलफेयर स्कीम, सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब काफ़ी बार पूछते हैं। हाँ, 14 क्वेश्चन में भी अगेन ये भी थोड़ा सा डाउट था, राइट, कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होता है, तो ये ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आता था, ठीक है, सबने इसमें भी फेंक फेंक के लिखा है, बट मुझे इतना पता था कि कोहैबिटेशन होता है, तो थोड़ा बहुत बना दिया, बट अगेन इसमें भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, ये मैंने थोड़ा सा लास्ट के लिए रखा था, ठीक है, राइट। तो बाकी वही सब है, ऑर्डिनेंस पे हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी उसी उसी में से ही था, ठीक है। इंडिया श्रीलंका भी एक इट्स स्टैंडर्ड सवाल आना ही था, ठीक है। उसके बाद डीबीटी, और आपका इस पे पूछा गया था डीबीटी वाले पे, ठीक है, कि क्या इसके आप खामियां हैं, तो वही सब लिखना था, ठीक है। इंटरनेट की कमी, रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल लिटरेसी है, वही सब, वो तो कोई कहानी थी, ठीक है, तो वो तो लिख दिया। बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। चलिए देन कल डिस्कस करेंगे GS 3 एज वेल एज GS 4, राइट, अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। एंड बाकी मैं आफ्टर द मेंस आई मोर शेयर द एक्सपीरियंस, मतलब और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो भाई होश ही नहीं है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।